अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। आने वाले दिनों में हुकूमती मुश्किलात में इजाफा नजर आ रहा है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की जानिब से हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म एहतजाज की कॉल के बाद लगता है हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए ऑपोजिशन रहनुमा मौलाना फजल रहमान का कहना था कि एहतजाज करना हमारा जमहूरी और आईनी हक है, लिहाजा 2 मई को कराची जबकि 9 मई को पेशावर में हुकूमत के खिलाफ मिलियन मार्च करेंगे और अगर किसी ने हमारे हकूक सल्ब करने की कोशिश की तो नताइज का जिम्मेदार वो खुद होगा। 2 मई को कराची में मिलियन मार्च होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। 9 मई को पेशावर में इंशाअल्लाह मिलियन मार्च होगा और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो वो सिवाय इसके कि अपने लिए मुसीबत को दावत देगा और कोई नतीजा उसका नहीं निकला। हमने भी अज़म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे, मैदान अमल में आकर जंग लड़ेंगे, पब्लिक में जाकर लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में लड़ेंगे और मुल्क को इस गुलामी से निजात दिलाएंगे। या तो हमारे ऊपर आलमी कुव्वतें हुकूमत कर रही हैं या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर हुकूमतें कर रही हैं। मौलाना फजल रहमान के इस ऐलान के बाद ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ ने एहतजाज से एक कदम आगे जाते हुए इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान कर दिया। पार्टी के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इमरान खान की रिहाई और अपने मैंडेट की वापसी के लिए एहतजाज से बात ना बनी तो इस्लामाबाद में धरना देंगे। हमने जाना है मिलियन मार्च और फिर धरने पे, ये मैं बबांग दहल कह रहा हूं। हम आएंगे, इस्लामाबाद में बैठेंगे और वो हमारे एहतजाज के आखिरी मराइल होंगे। या तो हम अपना मैंडेट ले लेंगे और खान को रिहा कर लेंगे। गंडापुर साहब का बयान है, उन्होंने कहा कि हम कब्जा लेंगे, तो मैं इसके बयान की मुकम्मल तायीद करता हूं। जी, आपने सुना, आइंदा चंद रोज में ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर नजर आने का इरादा कर रही है और अवामी एहतजाज के जरिए हुकूमत को चलता करने के मूड में दिखाई देती है, जबकि दूसरी जानिब ऑपोजिशन के सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर के इकदाम का जवाब हुकूमत के बजाय आजाद हैसियत में मुंतखब होने वाले सेनेटर्स दे रहे हैं। सेनेटर फैसल वाउडा का ऑपोजिशन को तंबीह करते हुए कहना है कि अगर आपने रियासत पर चढ़ाई की कोशिश की तो उसके भी नताइज होंगे, जिसके लिए फिर आप तैयार रहें। इन तमाम हालात में हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही है, जिससे सवाल जन्म ले रहा है कि आखिर हुकूमत ऑपोजिशन को इंगेज करने में इतनी ताखीर से क्यों काम ले रही है। क्या हुकूमत किसी सानहे का इंतजार कर रही है या फिर वेट एंड सी की पॉलिसी पर गामजन है। हुकूमत की खामोशी एक तरफ, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ऑपोजिशन की जानिब से मिलियन मार्च और धरने के ऐलानात सामने आने के बाद मुज़ाकरात की इल्तिजा कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह हमारी तरफ कदम बढ़ाएं, हम दौड़ कर ऑपोजिशन की तरफ जाएंगे। जहां एक जानिब हुकूमत को सियासी महाज पर मुश्किलात का सामना है, वहीं दूसरी जानिब अदालती महाज पर भी हुकूमत मुश्किल में नजर आ रही है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में वो हुई। उम्मीद ये की जा रही थी कि इस मामले पर शायद आज फुल कोर्ट समाअत करेगा, लेकिन जस्टिस याया आफरीदी की जानिब से माजरत के बाद ऐसा मुमकिन ना हो सका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दौरान समाअत कहना था कि जस्टिस याया आफरीदी की समाअत से माजरत को आसान मामला ना समझा जाए। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से सख्त रिमार्क सामने आए। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि गुज़िश्ता 74 सालों से बैरूनी मुदाखलत का सामना है, एजेंसियों के मामलात हुकूमत के मातहत हैं, लिहाजा वज़ीर आज़म और काबीना जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं है। It becomes the aggressor, which each high court is saying that is what is the issue, and it is happening. It is a phenomena that has happened for the last 76 years, and this is what each high court is endorsing. It is happening today. Agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible. जी, इन सभी इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ करवा के गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहिबा ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शर्मिला। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपके भी सर शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। शर्मिला साहिबा, आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, ये जो मिलियन मार्च की बात की जा रही है, 2 मई को कराची से कहा जा रहा है कि उसका आगाज किया जाएगा। एक तो जो ऑपोजिशन इस वक्त एहतजाज की बात कर रही है, मिलियन मार्च के बाद धरने की बात कर रही है, उसको कैसे देखती हैं। दूसरा ये कि कराची की बात है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इजाजत देंगे प्रोटेस्ट की इस तरीके से मिलियन मार्च की? जी शुक्रिया याशफी। देखिए जी, बात यह है कि एहतजाज अपनी जगह, लेकिन एहतजाज का तरीक़ेकार, वक्त, हालात, मामलात
और जगह अपनी जगह। अभी तो इनका मामला सिंध हाई कोर्ट के अंदर है, ये इजाजत मांग रहे हैं, उनको अभी तक इजाजत मिली नहीं है क्योंकि ये रेड जोन में भी जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पे जाएं जहां पर मामूल जिंदगी डिस्टर्ब हो जाए, हालात बिगड़ जाएं, कुछ ना कुछ हो जाए, जो इनका एक रिवायती सियासत का तरीका है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन बात ये है कि जिस वजह से ये एहतजाज कर रहे हैं, या तो अगर इंतखाबी इस्लाहात चाह रहे हैं, जो कि हम भी चाहते हैं और हमने इनको ऑफर भी की है पार्लियामान में, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा, तो उन्होंने तो अगर वो चाहते हैं तो वो पार्लियामान से होगी, वो सड़कों पे नहीं होगी। और अगर कैदी नंबर 804 की रिहाई चाहते हैं तो वो सड़कों पे बैठ के नहीं होनी, वो इनका अदालती मामला है, वो अदालती जंग उनको उनका मैंडेट वापस चाहिए। अगर आपने गुफ्तगू सुनी हो तो वो कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, एक तो वो वापस लेना है। मरवत साहब ने कल कहा कि कब्जा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने कब्जा किया हुआ है, वो कब्जा छुड़ाना है, और साथ में वो जो आपने आखिरी बात कही खान साहब की रिहाई कर। नहीं यास्मीन, आप समझ नहीं रही मेरी बात। मैं यही तो कह रही हूँ, अगर प्राइम मिनिस्टर से जान छुड़ानी है और उन्होंने कब्जा किया हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एविडेंस के साथ पिटीशन लगाएं, उसको डिस्क्वालीफाई करवाएं, हटाएं उसको। और जिन जिन लोगों को आप समझते हैं कि वो धांधली के जरिए आए हैं, आप एविडेंस के साथ पिटीशन लगाए ना, फॉरम्स है ना, ठीक है, ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो ये देखें कि क्यों बनते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, क्यों बनते हैं, वाह ये प्रोसेस क्यों होता है। एक प्रोसेस होता है स्क्रूटनी का, होता है फाइनल लिस्ट का, होता है फिर उसके बाद अगर किसी को शिकायत होती है वो उसकी ग्रीवेंस का होता है, फिर इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन के बाद अगर आप समझते हैं कि जी आपके साथ गलती हुई है, रिकाउंटिंग होती है, फिर इलेक्शन कमीशन होता है, फिर उसके बाद ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस तो पूरा करें। सड़कों पे तो आके फैसले नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। प्रोसेस वैसे केपीके की 9 सीटों के खिलाफ को लेकर भी ट्राइब्यूनल्स में चले गए, आई थिंक प्रोसेस में भी जा रहे हैं, मगर ऑन द साइड ये भी कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं मैं पूछ लेती हूँ बसरा साहब से कि क्या 80 सीटों में से जी 80 सीटों में से 9 सीटों का आपने जिक्र किया, मैं कहती हूँ 80 की 80 सीटें जो आप क्लेम कर रहे हैं, यू हैव द डेमोक्रेटिक राइट टू गो एंड फाइल योर पिटिशंस विद एविडेंस एंड देन विन योर केस। बिल्कुल ठीक है। ऐसा मैं जरा बसरा साहब से पहले पूछ लूं, फिर हुकूमत से पूछूंगी कि हुकूमत जो है वो क्या स्ट्रेटेजाइज कर रही है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। बसरा साहब, क्यों नहीं जाते जो फोरम्स हैं, आपने इमरान खान साहब की रिहाई करानी है, लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको लगता है आपका मैंडेट चोरी हुआ, आपको ट्राइब्यूनल्स में जाना पड़ेगा, ये सड़कों पर आने का मकसद क्या है? इंतखाबी इस्लाहात चाहिए, शर्मिला कहती है पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, सड़कों पर तो नहीं होगा ना ये सब कुछ। अच्छा, पहली बात तो यशफिन जाहिर है कि ये बेनिफिशरीज हैं, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, MKM हो, इन लोगों को तो वो जो सारे हारे हुए थे उनको इन्होंने असेंबली में पहुंचा दिया और हमारा ही मैंडेट चोरी करके इनको दिया गया। तो जाहिर है ये तो किसी बात पर नहीं आएंगे। चलिए एक काम करें कि हम KP के अंदर जुडिशियल कमीशन बना रहे हैं, KP के अंदर लेके आ रहे हैं हम लोग रेजोल्यूशन असेंबली के अंदर, फिर हम उसको ले जाएंगे चीफ जस्टिस के पास, जुडिशियल कमीशन बनाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और ये भी वो लोग जो फैक्ट्रीज हैं वो उसके अंदर आ जाएं। और हम डिमांड क्या करेंगे, जो सिटिंग हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी सरबराही में बेशक फुल कोर्ट बना दें या जो भी बना दें, अदलिया वो नहीं, ये तो बड़ा अच्छा इकदाम है ना, वो यही कह रही है कि ऐसे इकदाम करें, ये मिलियन मार्च और धरना। जी मुझे गुजारिश कर लेते, अच्छा हम वो एक तो जुडिशियल कमीशन बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल शर्मिला वगैरह की ये ख्वाहिश पूरी कर देंगे। और आज मुझे उम्मीद है कि हमारा क्लेम ये है कि सिंध के अंदर हमारी कम अज कम कोई 17-18 नेशनल की सीटें और 40-50 जो सूबाई असेंबली की सीटें हैं, और खुद ये पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि वो फ्रॉड हुआ है, MKM भी कह रही है फ्रॉड हुआ है, और इन दोनों को सीटें दी गई हैं। तो क्या जो इनके चीफ मिनिस्टर हैं वो लेटर लिखेंगे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को कि जुडिशियल कमीशन बना दे? पहली बात, बिस्मिल्लाह करें, हम करने जा रहे हैं। दूसरी बात, गुजारिश ये है कि आपने कहा एहतजाज करना, जलसा जुलूस हमारा आईनी और जमहूरी हक है। इन्हें पूछें, वैसे तो बड़े ये चैंपियन बनते हैं जमहूरियत के, आइन के, कानून के, इन्होंने हमें इजाजत क्यों नहीं दी जलसा करने की? हम तो पहले इन्हीं के पास इजाजत लेने के लिए गए थे ना। अगर अब हम हाई कोर्ट गए हैं तो इन्होंने, चूंकि हुकूमत इनकी है वहां पे, इन्होंने हमें इजाजत नहीं दी जलसा साहब। वैसे मैं माजरत के साथ कतल कलामी करी हूँ, ये जवाब राना साहब भी देंगे आपको, लेकिन मेरा फिर भी एक अनबायस्ड सवाल है आपसे कि जहां पर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है, कितने आला ओहदेदार, जिम्मेदार ओहदे पर फाइज शख्सियत, ये कहें कि हम कब्जा करने आ रहे हैं इस्लामाबाद पर, हम आएंगे अपना कैदी छुड़ा कर ले जाएंगे, आपको लगता है ये जिम्मेदार रवैया है कि हुकूमत आपको रिस्पॉन्ड करती, आपको इजाजत देती? पहली बात तो अगर आप उनके बयान को कोट करेंगी तो मैं पता नहीं आपको कितने बयानात निकाल दूंगा। अगर यही जो पार्टियां, अगर दोनों जिनके नुमाइंदे बैठे हैं, तो शायद वो आप
चला भी ना सकें और ये दोनों उनको रिपीट भी ना कर सकें। देखिए, एक सियासी बात उन्होंने की, उसका मतलब ये हरगिज नहीं है। हमने तो माजी के अंदर भी जलसा जुलूस किया और इतने इतने लंबे धरने किए, कभी कोई नुकसान नहीं किया। ये सो कॉल्ड जो बयानिया इनका 9 मई वाला, उसके ऊपर भी हम कह रहे हैं, आज भी हमारा स्टैंस है कि 9 मई के ऊपर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ। सुन लें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, 9 मई को बहाना बनाया गया हमारी पूरी पार्टी को तोड़ने के लिए, लोगों के मुकदमे दर्ज करने के लिए। बनाए जुडिशियल कमीशन, आज हुकूमत है ना दोनों पार्टियों की, बना दे जुडिशियल कमीशन, लिखें लेटर चीफ जस्टिस साहब को, हाई कोर्ट काजी फाइजा साहब को, लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं। चले, मैं आपकी जानिब आती हूँ दोबारा, लेकिन जो आप 9 मई का जुडिशियल कमीशन कह रहे हैं, केपीके में भी बन सकता है सर, फिर आप लोग बिस्मिल्लाह कर लें। लेकिन राना साहब से पहले जो भी आपने बात की है सर, आप लोगों के पास आए थे इजाजत लेने के लिए जलसे जुलूस की, क्यों नहीं आप लोगों ने इजाजत दी? यशविन, हम दोनों कमीशन बनवाने जा रहे हैं, 9 मई वाला भी और धांधली वाली। बिल्कुल ठीक है जी राना साहब। बात बड़ी सिंपल सी है, इजाजत जो है वो वफाकी हुकूमत ने नहीं देनी होती, जो लोकल इंतजामिया है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होते हैं, जो डीसीज होते हैं, एसीज होते हैं, उन्होंने इजाजत देनी होती है। और वो देखें सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए किस किस्म के थ्रेट्स हैं इस मुल्क में, दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें देखते हुए अपनी इंतजामी जो उनके मामलात हैं उनको देखते हुए जो है वो इजाजत देते हैं। यहाँ उस इजाजत की परमिशन ना वफाक ने देनी होती है, ना चीफ मिनिस्टर ने, ना प्राइम मिनिस्टर ने, वो लोकल इंतजामिया उस चीज को देखती है और वो हालात के मुताबिक होता है। बहरहाल देखें, बात ये है कि इनके जितने जो मामलात हैं ये किस लिए कर रहे हैं मिलियन मार्च, अगर ये करने जा रहे हैं, पहले तो मिलियन वाला मामला तो होना नहीं है, लेकिन अगर हो भी जाता है तो क्या डिमांड्स हैं इनकी? डिमांड्स हैं कि जी इनसे मैंडेट चुराया गया, तो ये 2018 में हमारी ये मौकफ था, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? वही अदालतें, वही इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इन्होंने हमें दिखाए, हम वहां गए, तो आज हम भी इनको वही रास्ता दिखा रहे हैं जो इन्होंने हमें दिखाया है। ये जाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में, जाए अदालतों में, वो आईनी तौर पे आजाद हैं, वहां से इनका हल निकलेगा। लेकिन ना हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी, अपनी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है ना, इनकी स्ट्रैटेजी है। सवाल मैं आपसे ये भी करना चाह रही हूँ कि आपको जो इस वक्त ऑपोजिशन इकट्ठा हो रही है मार्च करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, वो कितना बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है? मौलाना फजल रहमान ने हिमायत की है, वो कहते हैं जी इनका हक है, इनको इजाजत मिलनी चाहिए, और मैं भी सड़कों पर आ रहा हूँ और जब मैं निकलूंगा तो ये हुकूमत टिक नहीं पाएगी। देखिए, मौलाना साहब की बात तो सबसे पहले ये कि केपीके में उनका एतराज है, तो केपीके में तो पीटीआई जीती है और उनके या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं, तो पहले तो ये आपस में तय कर लें कि वो चाहते क्या हैं। जहां तक पीटीआई की बात है और ये इत्तेहाद की बात है, पीटीआई तो खुद बिखरी हुई है, यहाँ पता नहीं चलता कि कौन लीडर इन कंट्रोल है, किसके बयान को सुनना है, क्योंकि यहाँ 4 किस्म के बयान आ रहे होते हैं एक मुद्दे के ऊपर, 4 मौकफ होते हैं एक मुद्दे के ऊपर। एक वकला विंग जो है वो दूसरे से नाराज है, एक लीडर कुछ और कहता है तो वो कहते हैं ये हमारे पार्टी का मौकफ नहीं है, यानी अटर कंफ्यूजन है। तो इस अटर कंफ्यूजन में जब इनके लीडर बाहर थे और वो खुद लॉन्ग मार्च कर रहे थे और इस्लाम, तो वो तब कोई उसका असर नहीं था, अवामी पजीराई नहीं थी। तो अब इनके लीडर जेल में बाहर जो है वो पता नहीं है किसकी सुननी है किसकी माननी है, तो ये तो खुद डिवाइडेड है, तकसीम है। तो पता नहीं ये क्यों लोगों को लग रहा है कि पता नहीं कुछ होने जा रहा है। ये तो जमात जो है मेरे ख्याल से अगर ये पूरी जान भी नहीं, फिर वही सवाल करती हूँ राना साहब, इनको ले लें नॉन सीरियसली आप मौलाना को भी इतना ही कैजुअली लेंगे? क्योंकि वो तो कल बड़े वो नजर आए, वो पहले भी एक दफा कह चुके हैं कि जाली हुकूमत है, मैं घर भेज के रहूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे एक जलसे की मार है ये हुकूमत, इस हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। आपको वो बिगर थ्रेट नहीं लग रहे इस वक्त? देखिए, मौलाना साहब के जो मेन जो शिकायत है इलेक्शन के नताइज के, मैंने जिस तरह आपको बताया, वो केपीके की है। तो बाकी जगहों पे तो अगर उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अगर रिजल्ट नहीं आया तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उनका जो मौकफ है वो दुरुस्त है। उनके भी जो इत्ताजात हैं वो अदालतों से हैं, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से हैं, उसके लिए हम देखें, हम एंगेज करने के लिए तैयार हैं। हमारा एक ही मौकफ है कि आप असेंबली में आए, असेंबली में डिबेट होगी, असेंबली से रास्ता निकलेगा। बिल्कुल ठीक है राना साहब, ये एंगेजमेंट के ऊपर भी मैंने वैसे आपसे बड़ा जरूरी सवाल करना, बस साहब वन लाइनर ऐड कीजिएगा, मैंने शर्मिला को शामिल करना है। जी। हमने मौलाना साहब को एंगेज करने के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने जा रहे हैं केपी के अंदर। ये दोनों पार्टीज के नुमाइंदों को मैंने एक बात पूछी है, ये दोनों हुकूमत में इन्हें कहें कि लेटर लिखें चीफ जस्टिस काजी फाइजा को, और 9 मई के हवाले से और धांधली के हवाले से कहीं जुडिशियल कमीशन बनाएं। जी बिल्कुल ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मजीद इन इश्यूज पर बात करेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए।